चलिए आज एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा तो जरूर होगा। आखिर ये मौसम बदलते क्यों हैं? मतलब कभी दिन लंबे और गर्म होते हैं तो कभी छोटे और एकदम ठंडे। ये तो हम सब महसूस करते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? ऐसा होता क्यों है? अच्छा, एक आम धारणा है कि जब पृथ्वी सूरज के करीब होती है तो गर्मी होती है और जब दूर चली जाती है तो सर्दी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सच नहीं है। असली वजह तो कुछ और ही है और बहुत दिलचस्प है। असल में इसका जवाब जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। सब कुछ बस एक नंबर पे टिका है। हाँ, सिर्फ एक नंबर। चलिए देखते हैं कि वो नंबर क्या है। ये रहा वो नंबर, 23.5 डिग्री। बस यही है वो जादुई संख्या। असल में यही हमारी पूरी कहानी का हीरो है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर, मतलब अपने एक्सिस पर सीधी नहीं है। वो इसी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, और बस यही छोटा सा झुकाव सब कुछ तय कर देता है। तो ये अक्षीय झुकाव या एक्सियल टिल्ट है क्या? सोचिए जैसे कोई लट्टू घूमता है पर वो एकदम सीधा नहीं बल्कि थोड़ा सा तिरछा होकर घूम रहा हो। हमारी पृथ्वी भी ठीक वैसे ही घूमती है, और ये जो तिरछापन है यही तेज 3.5 डिग्री का झुकाव। बस यही है मौसम बनने की असली वजह। तो कुल मिला के इस झुकाव के दो बड़े असर हैं। पहला, ये धूप का एंगल तय करता है जिससे गर्मी की इंटेंसिटी तय होती है, और दूसरा, ये दिन के उजाले के घंटे बदल देता है। तो जब कोई हेमिस्फीयर या गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां सीधी धूप पड़ती है और दिन लंबे होते हैं, मतलब गर्मी का मौसम। और जब वही हिस्सा सूरज से दूर झुका होता है तो धूप तिरछी पड़ती है और दिन छोटे हो जाते हैं, यानी सर्दी। और इसी वजह से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में मौसम हमेशा उल्टे होते हैं। मतलब जब हमारे यहाँ भारत में गर्मियाँ होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ चल रही होती हैं, और जब वहाँ गर्मी होती है तो हमारे यहाँ सर्दी। ये सारा का सारा खेल बस उसी 23.5 डिग्री के झुकाव का है। अब साल में दो ऐसे दिन आते हैं जब पृथ्वी का ये झुकाव सूरज के हिसाब से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। इन्हीं खास दिनों को संक्रांति या सॉल्स्टिस कहा जाता है। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। तो एक होती है ग्रीष्म संक्रांति, यानी समर सॉल्स्टिस। ये साल का सबसे लंबा दिन होता है। ऐसा तब होता है जब हमारा हेमिस्फेयर सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका हुआ हो। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये जून में होता है। और इसका ठीक उल्टा है शीतकालीन संक्रांति, यानी विंटर सॉल्स्टिस। ये साल का सबसे छोटा दिन होता है। ये तब होता है जब हमारा हेमिस्फेयर सूरज से सबसे ज्यादा दूर झुका होता है, जो हमारे यहाँ दिसंबर के आसपास होता है। तो हमने एक्सट्रीम्स की बात तो कर ली, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन। लेकिन इन दोनों के बीच में संतुलन के भी दो पॉइंट्स आते हैं। इन्हें कहते हैं विषुव या इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स साल के वो 2 दिन हैं जब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है और ना ही उससे दूर, मतलब एकदम बैलेंस्ड। इन दिनों पर सूरज की किरणें सीधी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और नतीजा, पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर लंबाई के होते हैं। इक्विनॉक्स शब्द का मतलब ही यही है, इक्वल नाइट। तो अगर इसे सिंपल तरीके से देखें तो सॉल्स्टिस का मतलब है एक्सट्रीम्स, यानी सबसे लंबा दिन जो गर्मियों की शुरुआत करता है, और सबसे छोटा दिन जो सर्दियों की शुरुआत। और इक्विनॉक्स का मतलब है बैलेंस, यानी बराबर दिन और रात जो वसंत और पतझड़ की शुरुआत करते हैं।